पकड़े बेटा के लग जाए, साबुन से धुल जाए, यदि गुल में दाग लग जाए उसे तो बचाए, हर पर जाए रखते रखते भूसारा हो गया। अब चूंकि प्रातः काल राम जी का राज्याभिषेक होना है, भगवान सूर्य का उदय भी हो गया और राजा दशरथ जागे नहीं। अब महाराज के दरवाजे के बाहर भारी भीड़ एकत्रित हो गई। आखिर ऐसा क्या कारण हुआ? द्वार भीड़ सेवक सचिव कहीं उदित रवि देखी, जाके अजहुना अवधपति कारण तो बतो से। महामंत्री शिवाजी, आज कारण क्या है महाराज? अभी तक राज दरबार में उपस्थित नहीं हुए, यद्यपि आज भगवान भास्कर का उदय भी हो गया। पिछले पहर धूप नित जागा, आज हमें पर अजरज लागा। महाराज तो रात्रि के पिछले पहर में ही जाग जाया करते थे, लेकिन आज बड़ा ही आश्चर्य लग रहा है। आप महलों में जाते रहते हैं, जाकर के पता करें कि महाराज अभी तक राज दरबार में उपस्थित क्यों नहीं हुए। के सुमंत्रित मुद्राएं डॉक्टर राजू राजपूत जी के गरिया वाले 21 मुद्रा भेंट कर रहे हैं। मंत्र की ओर साधना मुद्रा। इज्जत से जीना सीखो, इज्जत से पढ़ना सीखो, यदि इज्जत चाहो यारो खुद इज्जत करना सीखो। महाराज दशरथ के चरणों में समर्पित का प्रणाम स्वीकार हो। ये क्या? जब भी मैं महाराज के पास में आया करता था, मैं महाराज को प्रणाम किया करता था, तो महाराज मुझे अपने पास में बैठा लिया करते थे और पूछा करते थे, सोहन मेरी इस प्यारी प्यारी प्रजा का हाल क्या है? लेकिन आज ये क्या? महाराज भूमि पर शयन कर रहे हैं, उनका कान भी भूमि पर पड़ा हुआ है, लेकिन ये क्या? महारानी आप ही बताएं, महाराज को क्या हो गया है? मंत्री जी, महाराज सारी रात्रि राम का नाम रटते रहे, इसलिए आने हो राम देव बुलाई, समाचार तक पूछो जाइए। तुम राम को बुला लाओ, सारा समाचार तुम्हें मालूम हो जाएगा। जोर दे महारानी। यदि कोई कहीं बिन जाए, उसे उठाए, उसे उसे कौन उठाए, उसे कौन उठाए, जाके सुन रही आवत देखा आपको आपकी मधुरी मैया ने बुलाया है, आप मेरे साथ अति शीघ्र चले। जायती रघुवंश सुमणि नरपति निपट कुसाज, सहम पर्युलख सिंह नहीं मनहु वृद्धे गजराज। प्रणाम पिताजी। पिताजी प्रणाम। अरे ये क्या पिताजी, मैं जब भी आपके पास आता था
तो आप मुझे दूर से ही देख करके अपने हृदय से लगा लेते थे, परंतु मैं आज आपको बार बार प्रणाम कर रहा हूं और आप कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं पिताजी। जिस पिता के राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसे चार पुत्र हो, अगर ऐसे पुत्रों के होते हुए उनके पिता को कोई कष्ट हो जाए तो फिर उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। क्या हो गया है आपको पिताजी? माताजी, क्या हो गया है मेरे पिता को? मेरे पिता हुए मेरे पिता हुए हो, मेरी मैया बता दे मेरा
करते रहे। जानते हो क्यों? ये अधिक प्रेम है, ममता है। तुम्हारे पिताजी के पास में मेरे खातिर रूप में 2 वरदान थे। मैंने कहा था महाराज जब समय आएगा तब मैं अपने वरदानों को मांग लूंगी। उन वरदानों का समय आ गया था। मैंने तुम्हारे पिताजी से अपने दोनों वरदान मांग लिए। क्या मांगा? पहले वरदान में 32 अयोध्या का राज मांग लिया और दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। ये सुनकर मैं मूर्छित हो गए। एक छाती रखे पास तुम्हें, पर हुआ वही जो होना था। पूरी ना हो सकी इच्छा है, तुम अपना धर्म समझते हो तो शीश चढ़ाओ वाक्य है, और कोई बात नहीं, केवल यही बात है। माता जी, आपने बड़े अच्छे वरदान मांगे। भला संसार में ऐसी कौन सी मां होगी जो अपने पुत्र का हित ना चाहे? क्यों ना हो? भैया भरत मुझसे छोटा है, इसलिए भरत के लिए अयोध्या का छोटा सा राज आपने मांगा, और मैं भरत से बड़ा हूं, इसलिए मेरे लिए आपने वन का विशाल राज मांगा। क्या मैं आज आपको माता कहूं? नहीं, मैं आज आपको माता नहीं कहूंगा भैया, क्योंकि माता तो मेरी वो कौशल्या है जिसने इस अयोध्या के राम को जन्म दिया है। तो क्या मैं आज आपको देवी कहूं? आज मैं आपको देवी भी नहीं कहूंगा माता, क्योंकि देवी तो संसार में किसी भी महिला को कहा जा सकता है। आज मैं आपको देवी नहीं, माता नहीं, बल्कि जननी कहूंगा। सुन जननी, सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। लेकिन माता, थोड़ा ही बात पिता ही तो भारी, होत प्रतीत न मोह महकारी। इतनी छोटी सी बात पर मेरे पिताजी को इतना बड़ा कष्ट, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है माता, क्योंकि हमारे पिताजी सागर की तरह है, और इतनी छोटी बात पर उन्हें कभी इतना बड़ा दुख हो ही नहीं सकता। कहीं कोई और कारण तो नहीं है भैया? राम शपथ तुम्हारे भरत की आना, दूसरा हेतु न मैं कछु जाना, और मैं दूसरा कोई हेतु नहीं जानती, केवल यही हेतु है। अगर यही हेतु है तो कोई बात नहीं माता, मैं आपकी और पिताजी की आज्ञा को सिरोधार करके अति शीघ्र ही वन को प्रस्थान करूंगा। अब आप मुझे आज्ञा दे, मैं अपनी बड़ी मैया कौशल्या से आज्ञा लेकर के वन के लिए अग्रसर होता हूँ। जाओ। रघुकुल तिला की जोड़ी दोहा उदित मार्ग पदो उदित मार्ग भगवान श्री राम मझली मां से मिलते हुए बन जाने से पहले अपनी बड़ी मां के कक्ष में पहुंचे, और यह संयोग है क्योंकि आज भगवान श्री राम जी 14 वर्षों के लिए बन जा रहे हैं, और जो भी बड़ी मां के कक्ष में गए, ये समाचार माता जानकी जी ने सुना, वो भी उसी कक्ष में आई। आइए, सुंदर प्रसंग है, करुण रस से ओतप्रोत ये पावन प्रसंग आपके समक्ष में